अस्सलाम वालेकुम, मैं सम इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। जिस तरह के वाक़यात पाकिस्तान में हो रहे हैं, यकीन नहीं आता कि ये 2022 में हमारा मुल्क इसी तरह है। एक बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मुलज़म जिसका बाप वज़ीर आज़म है, जो इस मुल्क से चला गया था, भाग गया था, अब वो वापस आ रहा है और उसकी ज़मानत भी हो गई है। अदालत उसे एयरपोर्ट पर गिरफ़्तार भी नहीं किया जाएगा। मैं सलमान शहबाज़ की बात कर रहा हूँ और उनको कहा गया कि 13 दिसंबर तक आप कोर्ट के सामने पेश हो जाएं और प्रोसिक्यूटर तैयार हैं ये बताने के लिए कि जनाब हमें अब आपकी ज़रूरत नहीं है। जो नैब के नए कवानीन हैं उसके तहत हम आपने जो करप्शन की है, जो माल बनाया है, जो मनी लॉन्ड्रिंग की है, अब हम आपको नहीं पूछ सकते। ये है पाकिस्तान में इस वक्त इंसाफ का निज़ाम। इस पर बात करेंगे। दूसरा, एक नया स्कैंडल सामने ले आई है हुकूमत। एक ऑडियो लीक की है मुबैना तौर पर बुशरा बीबी साहिबा की और जुल्फ़ी बुखारी साहब की, जिसमें एक तरह से इस स्कैंडल को, घड़ियों का जो स्कैंडल है उसको दोबारा इन्होंने मीडिया की जीनत बनाने की कोशिश की है। आप इसका टाइमलाइन देख लें। जब जब इमरान खान ने ये कहा है कि मैं अब इलेक्शन के लिए अगर आप बात नहीं करते तो मैं असम्बलियाँ तहलील करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, तो इन्होंने कोई ना कोई स्कैंडल इस तरह का फेंका है इमरान खान की इंटेग्रिटी पर सवालिया निशान लगाने के लिए। और दूसरा, जुल्फ़ी बुखारी साहब भी, उन्होंने भी नोटिस भेजा इनको लीगल, तो उसके जवाब में ये एक बड़ी अजीब सी मुबैना इनकी ये ऑडियो है, क्योंकि जिस शख्स को ज़िम्मेदार ठहराया गया है मोहम्मद शफीक नामी, जिसने घड़ियाँ ख़रीदी हैं, वो भी आ गया है। ये इधर इस्लामाबाद में वो दुकानदार है, उसने कहा भाई ना मैंने कोई घड़ी ली, ना मैंने कोई घड़ी ख़रीदी। और जुल्फ़ी बुखारी की भी स्टेटमेंट आ गई है। उन्होंने कहा कि ना मैंने कोई घड़ी बुशरा बीबी से ली, ना बुशरा बीबी ने मुझे कोई घड़ी दी, ना मैंने किसी को बेची। लेकिन एक पूरा स्कैंडल बना के तो एक तरफ ये दबाव डाल रहे हैं जी कि हम जो असम्बलियाँ हैं उनकी मुद्दत बढ़ा देंगे। बिल्कुल हम कोई असम्बली नहीं तोड़ेंगे, कौमी असम्बली नहीं तोड़ेंगे और इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। और दूसरी जानिब इमरान खान पर दबाव डालने के लिए, एक बयानिया बनाने के लिए, झूठी इल्ज़ाम तराशी के लिए ये टेलीविज़न को, स्टेट मीडिया को, अपने जो इनके हम ख्याल मीडिया ग्रुप्स हैं उनको ये इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये आज जो पाकिस्तान में बजाय इसके कि टेलीविज़न पर कोई इकोनॉमी की बात हो, चैनल्स पर कोई पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं उनकी बात हो, इस वक्त इतना शदीद चैलेंज है पाकिस्तान को। 7 बिलियन डॉलर चाहिए। सऊदी अरब से दोबारा रिक्वेस्ट की है कि हमें 2 बिलियन तो आपका है, 3 बिलियन को 2-3 बिलियन और दे दें। और इसके लिए जो वज़ीर आज़म हैं वो सऊदी अरब जाना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यहाँ पे आ जाएं। अभी क्योंकि वहाँ पर चाइना के सदर आए हुए हैं तो इसलिए इनकी पजीराई नहीं हो रही। वो भी एक बड़ा अहम इशू है, उस पर भी मैं बात करूँगा कि इस खित्ते में क्या हो रहा है, लेकिन पाकिस्तानी कौम को कुछ नहीं बताया जा रहा। हमें इसी चक्कर में उलझा दिया गया, ये घड़ियों का स्कैंडल, फ़लाँ स्कैंडल। लेकिन जो असल इस वक्त मामलात हैं इस खित्ते में जो हो रहे हैं उनके हवाले से हमें कुछ पता नहीं है। चाइना के जो सदर हैं वो 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब में हैं। उनसे जो है वो मोहम्मद बिन सलमान जो हैं क्राउन प्रिंस, प्रेसिडेंट शी से उनकी बड़ी अहम मुलाकातें। और उन्होंने जो बात कही है कि सऊदी अरब एक नेगेटिव रोल नहीं, कंस्ट्रक्शन के लिए एक पॉजिटिव रोल यहाँ पे बनाना चाहता है। यानी चाइना की इस खित्ते में जो इन्वॉल्वमेंट है तरक्याती प्रोग्रामों में, चाइना भी, सऊदी अरब भी उससे फ़ायदा उठाना चाहता है। लेकिन हम लोग अपने इन मसाइल में उलझे हुए हैं और ना तो हमें ये पता चल रहा है कि किधर हमने जाना है, ना कौम को पता चल रहा है, ना कौमी असम्बली फ़ाल है। एक जाली असम्बली है जिसमें जाली अपोजिशन है और वो 22, 16, 17, 18 लोटे हैं जो तहरीक इंसाफ के, जो अपने हलकों में नहीं जा सकते। किसी को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी दी हुई है, किसी को कुछ दिया हुआ है। एक राजा रियाज नामी शख्स हैं जो काउंसलर नहीं बन सकते अपने हलके से, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बने हुए हैं। तो एक ड्रामा और एक इस तरह का पाकिस्तान की कौम के साथ किया जा रहा है जो कि इंतहाई एक अफसोसनाक ये सारी सूरत हाल है और कोई कुछ नहीं बता रहा। बहरहाल आपके लिए ख़बर है वो ये कि 20 से 25 दिसंबर के दरमियान ये असम्बलियाँ तहलील होने जा रही हैं। इमरान खान ने ये बात कह दी है। उन्होंने कहा कि मुझे उनके ज़राए बता रहे हैं ये खान साहब के कि
ये मुझे जब मैंने देखा कि इस वक्त यही कहा जा रहा है कि मैं थोड़ा इंतज़ार करूं, टाइम दूं, तो मैंने इंतज़ार किया, मैंने टाइम दिया। पीटीआई से ज़्यादा, अपनी पॉपुलैरिटी से ज़्यादा मुझे पाकिस्तान अजीज़ है। ये हुकूमत जाने से कुछ लोगों का ख्याल है कि हमें ये पकड़ेंगे, हम पर तशद्दुद करेंगे, कुछ भी है, जान भी हाजिर है इस मुल्क के लिए, इंतज़ार नहीं कर सकता। कौम मेरी तरफ देख रही है और मैंने कौम को लीड करना है। 20 से 25 दिसंबर के दरमियान असम्बलियाँ तहलील होने जा रही हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद दोनों सूबों में केपीके और पंजाब में तो इलेक्शन ज़रूर है। आज मुलाकात मैंने आपको सुबह के वीलॉग में बताया था कि एक छत तले थे तीनों, सदर की, चेयरमैन सेनेट की, आर्मी चीफ की, वज़ीर आज़म की। ऐवान सदर में मुलाकातें हुई हैं, इस मसले को डिस्कस किया गया है। पाकिस्तान इंतहाई शदीद इक़्तिसादी बहरान का सामना करना पड़ रहा है। सदर मुमलिकत ने यह बात वाज़ेह की कि बेहतर है कि इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए। और जो इस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम चाहती है, उस इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि इंतखाबात हों, नई हुकूमत आए, फिर इक़्तिसादी इस्तेहकाम आएगा। और अब क्या उसका नतीजा निकलता है ये पता चल जाएगा, लेकिन अभी तक जो इत्तला है 20 से 25 दिसंबर के बीच असम्बलियाँ तहलील हो रही हैं। जनाब सलमान शहबाज आ रहे हैं और ज़मानत उनकी हो गई है, राहदारी ज़मानत या हिफाजती ज़मानत, कि वो अदालत में जाके पेश हो सकें। और अदालत में नैब भी तैयार है ये बताने के लिए, FIA भी तैयार है ये बताने के लिए, हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो बेटा आ रहा है अपना नाम क्लियर कराने के लिए। बाप वज़ीर आज़म है जो ख़ुद अरबों रुपए की करप्शन में मुलव्वस है। लेकिन बहरहाल ये मामला, ये इत्तेशाद की पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है। सुप्रीम कोर्ट का जाते जाते जिक्र करूँ, आज जो कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद इस बात का तो कोई इम्कान नहीं है कि कभी भी हाथ उन लोगों के गिरबानों तक पहुंच सकेंगे जिन्होंने ये कत्ल किया। क्योंकि देखें, इस कत्ल के दो पहलू, एक तो ये कि प्लानिंग किसने की, और वो प्लानिंग पाकिस्तान में हुई, उनके वर्सा से बात होनी चाहिए, उनका जो एविडेंस है यहाँ पर उसको रिकॉर्ड होना चाहिए। और दूसरा उसका हिस्सा है गोली चलने का, वो गोली किनिया में चली, कॉन्ट्रैक्चुअल ये किलिंग थी। और आज जो अदालत में वजारत ख़ारजा की एक लॉलीपॉप रिपोर्ट आई, कोई उसमें कुछ भी नहीं है, बस जी राब्ते में है, कर रहे हैं। फिर उसके बाद IG इस्लामाबाद को ये कहा गया कि जनाब ये वही IG हैं जिन्होंने 25 मई को तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को शेलिंग की, टीयर गैस की मारा, उसके अंदर IB, MI, ISI और दूसरे कुछ ऑफिसर डाल दिए हैं। पाकिस्तान में इस चीज़ का कोई कल्चर नहीं है कि अपने सुपीरियर्स के ख़िलाफ़ कोई भी हाज़िर सर्विस ऑफिसर जो है वो किसी तरह की कोई इंक्वायरी करेगा, कोई इस तरह की रिपोर्ट करेगा। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 14 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट दी जाए, और उन्होंने कहा कि बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं बहुत सारे लोग ये समझते हैं, मैं बस इतना ही कहने पे इक्तफ़ा करूँगा कि जब तक वो हुकूमत नहीं आएगी जिसको अवाम लेके आएंगे, हकीकी नुमाइंदा हुकूमत, उस वक्त तक अरशद शरीफ के कातिलों का पता नहीं चल सकता। जो कुछ भी होगा उसमें कातिल जो है वो इतने पावरफुल हैं, प्लानिंग करने वाले इतने पावरफुल हैं कि वो इस पूरे निज़ाम को धोखा दे सकते हैं, इसको चकमा दे सकते हैं, और उनको पकड़ना कोई इतना आसान नहीं। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।